एक शेर है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहे, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल दयानंद इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंटोनिम वर्ड्स, और एंटोनिम वर्ड्स में टोटल हम लोग 220 वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। और मैं प्रत्येक वीडियो में आपको टोटल 10 वर्ड्स बताता हूं, और हर वर्ड से मतलब 10 to 10 वर्ड्स बताता हूं। मतलब एक दिन में आपका 80 to 100 वर्ड्स मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी आपके सामने। और ये सारे जो वर्ड्स हैं वो प्रीवियसली आस्क्ड हैं, न्यू नहीं है। हो सकते हैं एक दो वर्ड नहीं हो, लेकिन ज़्यादातर आस्क्ड हैं, ठीक है, पूछे हुए हैं। तो कई बार होता है कि रिपीटेशन वर्ड्स होते हैं, तो आप इस चीज़ों को भी ध्यान रखें। चलिए ठीक है, देखिए लिखा हुआ है वीटी। वीटी मतलब होता है बुद्धिमानी, मतलब बुद्धिमानी से भरा। अब बुद्धिमानी से भरा है तो कोई चीज़ बेवकूफ़ी से भी भरी होगी, है ना। कोई चीज़ बुद्धिमानी से भरी है तो कोई चीज़ बेवकूफ़ी से भी भरी होगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो वीटी, और भी लिख सकते हो विजडम। मतलब मैं बस कुछ मिलता जुलता वर्ड बता रहा हूँ जो इसका सिनोनिम बन सकता है। विटी है, विजडम है। एक वर्ड होता है सेपियंस, सेपियंस है ना। सेगासिटी है, सेगासिटी, मिलता जुलता वर्ड बताया मैंने। एक क्लीवर है, और क्लीवर से इंटेलिजेंट भी होता है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। इतने सारे वर्ड हैं आपके सामने। बाकी मूर्खता की बात करें तो वो तो है ही, एक स्टूपिड है, स्टूपिड है, फूल है। एक इसी में जो फैटुइटी है, स्टूपिटी, स्टूपिड है, फूल है, फैटुइटी है, लुनेसी है। और इसी से एक पुटता जुता वर्ड बन जाता है आइडियोसी। आइडियोसी का स्पेलिंग याद रखें, स्पेलिंग बेस्ट इधर इससे बन सकता है। तो स्टूपिड है, फूल है, फैटुइटी है, लुनेसी है, आइडियोसी है। तो इतने सारे वर्ड हैं, है ना। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है ओनेस्ट। ओनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार। अब ईमानदार का उल्टा बहुत सारा वर्ड बन सकता है। ईमानदार का हो सकता है आपके सामने बन जाए कि ये घुसखोर भी हो सकता है ना, ये घुसखोर है। आ बन सकता है धोखा देना होता है, धोखा देना भी हो सकता है। या फिर आप इसके लिए चापलूस भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं सब कुछ आपके लिए बताता हूँ, मैं ओरिजिन भी दिखाऊंगा आपको कैसे ये वर्ड आया है। देखिए यहाँ पर एक सवाल पूछा गया था, कोजेन। कोजेन मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना। तो ईमानदारी बरतना, इसको उसमें सिनोनिम बन जाता है। देखिए ऑप्शन से ही सवाल बना है। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन से ही सवाल बन रहा है। तो ऑनेस्ट का क्या हो, ईमानदार ऑनेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक वर्ड यहाँ से उठा सकते हो, ऑप्शन से फ्रैंक उठा सकते हो। कोजेन मतलब धोखा देना होता है। कोजेन मतलब क्या होता है? धोखा देना होता है। इसी का आप डिफाइल भी लिख सकते हो। देखिए कोजेन मतलब धोखा देना होता है ना। कोजेन होता है ग्विल करना या बिगविल करना, दोनों वर्ड होते हैं यहाँ पे। ग्विल करना, बिगविल करना, चीट करना। चीट देखिए, सी से सी फोर कोजन, सी फोर चीट, सी फोर कन्फाउंड। तीन तीन वर्ड है धोखा देने के, है ना। और एक वर्ड है इंसीडियस। देखिए यहाँ पे धोखा देने में भी एक इंसीडियस वर्ड आया। और एक मैं बताता हूँ इससे भी, आपने पढ़ा होगा इंजीनियस। जो इंजीनियस है तेज है, लेकिन यदि मैं बोलूँ इंजेनुअस, इंजेनुअस मतलब क्या? ईमानदार हो जाएगा, ठीक है। इंजेनुअस, INGENUOUS, इंजेनुअस। इंजेनुअस मतलब क्या हो जाएगा? ईमानदार हो जाएगा। आप यहाँ नेव भी लिख सकते हो, नेव। इनोसेंट भी लिख सकते हो, ईमानदार में इनोसेंट, है ना। तो इतने एक कंसाइंटियस वर्ड है, वो भी लिख सकते हो, कंसाइंटियस, कंसाइंटियस। तो ईमानदार के इतने वर्ड हुए। अच्छा, घुसखोर के क्या वर्ड हो सकते हैं? करप्ट हो सकता है ना, करप्ट हो सकता है। डिफाइल हो सकता है, डिफाइल मतलब गंदा करना होता है ना, या घूस लेके गंदा करना। चापलूस का आप क्या लिख सकते हो? ऑब्सिक्यूअस लिख सकते हो, ऑब्सिक्यूअस। मैं आपको सब कुछ लगभग बता चुका हूँ, बहुत सारे वर्ड इसमें जानने को आपको मिले होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक और सवाल देखता हूँ। एक सवाल आपका पूछा गया था, क्लैंडस्टाइन मतलब चुपके चुपके काम करना। क्लैंडस्टाइन मतलब क्या होता है? चुपके चुपके, चुपके चुपके। तो ऑनेस्ट क्या? ईमानदारी से काम करना, इसका सही आंसर हो जाता है ना। चेस्टी मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। चेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदार। चेस्टी मतलब भी जो सीधा साधा। चेस्टी मतलब क्या होता है? सीधा साधा। चेस्टी मतलब सीधा साधा। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? करप्ट। ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है, यानी ये वर्ड आप यहाँ भी लिख सकते हो, चेस्टी, है ना। यहाँ भी वर्ड ये डाल सकते हो, चेस्टी। चेस्टी मतलब ईमानदार, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए, लिखा हुआ है संकीट। संकीट मतलब होता है छोटा, संक्षेप, है ना। कोई चीज जब हम लोग संक्षेप में काम करते हैं तो उसको संकीट बोलते हैं, और बड़े में काम करना को लार्ज कहते हैं, ठीक है। अब समझिए क्या क्या सवाल बन सकते हैं। देखिए सेकंड एक वर्ड है आपके सामने, सेकंड है। सिनॉप्सिस, जिसको आप कई बार मिलता जाता है हम लोग को सिनॉप्सिस में। एक समरी मिल जाता है, समरी मिल जाता है, समरी मिल जाता है।
एक ब्रीफ वर्ड मिल जाता है, BRIEF, ब्रीफ मिल जाता है, ठीक है। और भी 3 वर्ड मैं आपको बताता हूँ, और ये तीनों वर्ड आप देखिएगा यहाँ से पूछा हुआ, CHSL 2019 का पूछा हुआ सवाल है सारा, है ना। उसमें भी सेकंड पूछा गया था, हालांकि उसमें लेंदी आंसर था, इसमें भी सेकंड का पूछा गया है, इसमें भी लेंदी आंसर है। अब इसका सरनेम में देखिए तीनों छोटा वर्ड है, यानी PT मतलब भी होता है छोटा करना, कट मतलब भी होता है छोटा करना, और टर्स मतलब फाड़ना का मतलब फाड़ फाड़ के छोटा करना, टर्स, ठीक है। अगर मैं सिनोनिम की बात करूं तो हम लिख सकते हैं लेंदी, लिख सकते हैं, लेंदी हो सकता है, वर्बस हो सकता है कि जो बहुत बोलता है, वर्बस। एक वर्ड नया वर्ड आया आपके, प्रोलिक्स। प्रोलिक्स मतलब भी होता है बड़ा, बड़ा चढ़ा के, रैम्बल करना, बड़ा चढ़ा के बोलना, है ना, रैम्बल, बड़ा, ठीक। तो इतने सारे वर्ड हैं बड़ा में, यानी बड़ा का जब अर्थ है तो लेंदी, वर्बस, प्रोलिक्स, रैम्बल, और संक्षिप्त में सेकंड, सिनॉप्सिस, समरी, ब्रीफ, और 3 जो वर्ड CHSL 2019 के हैं उसमें है PT, टर्स और कट। ये तीनों वर्ड याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है क्लस्टर। क्लस्टर मतलब क्या होता है? समूह। और मुझे याद है कि मैं आपको क्लस्टर से भी बहुत सारा वर्ड पहले बता चुका हूँ, है ना। क्लस्टर से भी कुछ वर्ड पहले बहुत बता चुका हूँ, हालांकि मैं यहाँ कुछ नया बताने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक वर्ड है आपके सामने ऑप्शन में, कंसोर्ट। हालांकि ये आंसर नहीं, आपका आंसर एक इंडिविजुअल है। मैं आपको यहाँ पर जो वर्ड कंसोर्ट लिखा है ना, उसका मतलब बताता हूँ। कंसोर्ट मतलब होता है वाइफ और हस्बैंड। मान लीजिए कोई किंगडम होता है, तो उसमें जो उसका वाइफ होता है या हस्बैंड होता है, जो राजा बनने वाला होता है, उसको कंसोर्ट बोलते हैं, है ना। कंसोर्ट, वाइफ हो हस्बैंड। कंसोर्ट मतलब क्या होता है? वाइफ भी होता है, हस्बैंड भी होता है, दोनों आदर होता है, वाइफ हस्बैंड दोनों। कंसोर्ट मतलब वाइफ और हस्बैंड। और एक वर्ड होता है कंसर्ट। कंसर्ट मतलब होता है समारोह करना, समारोह करना, याद रखिएगा, समारोह करना, ठीक है। कंसोर्ट मतलब वाइफ या हस्बैंड, और इसमें होता है क्या? समारोह करना, ठीक है। तो क्लस्टर मतलब समूह होता है। आप इसमें आप बहुत सारा वर्ड डाल सकते हो, जैसे अमास डाल सकते हो। अमास मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। अमास मतलब इकट्ठा होता है, गृह। आप ग्रुप वर्ड एक लिख सकते हो, ग्रुप। एग्लोमीरेट आपने पढ़ा होगा, एग्लोमीरेट करना, एग्लोमीरेट करना, एग्रीगेट होना, एग्रीगेट होना। ये सब क्या है? समूह का सेंस देता है। बाकी इंडिविजुअल होना, रेटिसेंट होना, इंट्रोवर्ट होना, ये सब क्या है? इंडिविजुअल का अर्थ देता है। अलोन होना, ये सब क्या है ना। तो इतना चीज याद रखिए कि क्लस्टर का अमास हो गया। अच्छा, क्लस्टर का बहुत सारा वर्ड बन जाएगा। क्लस्टर मतलब क्या होता है? सिमिलर चीजों का, सिमिलर चीजों का जो समूह होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? क्लस्टर बोलते हैं। आप इसमें और भी लिख सकते हो, जैसे चाबी का गुच्छा, बंच बोल सकते हो, बंच बोल सकते हो, ठीक। बंच, चाबी का गुच्छा। और भी वर्ड हो सकते हैं क्या? हाँ, और भी वर्ड हो सकते हैं। एक आपका क्लस्टर हो गया, बंच हो गया। और भी वर्ड लिख सकते हो, एक क्लम्प वर्ड लिख सकते हो, CLUMP, क्लम्प। और एक वर्ड लिख सकते हो नोट, KNOT, नोट। इतने सारे वर्ड हैं आपका समूह का, और इंडिविजुअल का 3-4 वर्ड मैंने तो आपको बता ही दिया है। चलिए ठीक है, अब पढ़ते हैं इरूडाइट। इरूडाइट मतलब होता है विद्वान, जिसको ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। जैसे चाणक्य बोलेंगे क्या? इरूडाइट है, पंडित जिसको बोलते हैं। ज्ञानी बोल सकते हो, ज्ञानी या विद्वान। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मूर्ख, ज्ञानी, विद्वान। अब देखिए क्या क्या सवाल इसमें बना हुआ है। वाइज आप पढ़े हो, विजडम आप पढ़े हो। विजडम मतलब बुद्धिमानी होता है। अभी आपने पढ़ा एक सेपियंस भी पढ़ा, सेपियंस पढ़ा, सेगासिटी पढ़ा, सेगासिटी पढ़ा। और भी वर्ड पढ़ा, इंटेलिजेंट पढ़ा, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट पढ़ा, ठीक है। अब मैं 3-4 वर्ड पूछता हूं जो एग्जाम में, देखिए ये भी सवाल पूछा गया था पहले इरूडाइट का। इरूडाइट से सवाल पहले भी बना था, और उस समय इसका एंटोनिम पूछा गया, तो उसमें आंसर था इग्नोरेंट। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया इरूडाइट मतलब विद्वान, तो यहाँ इग्नोरेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। एक वहां यहाँ पर वर्ड आपके सामने आया है, प्राइमेवल, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ प्राइमेवल मतलब क्या होता है, आप वो बताइए। प्राइमेवल मतलब होता है इतिहास का कुछ लिंक होता है, ठीक है। यानी समथिंग वो ऐतिहासिक होता है, मतलब पहले जमाने का होता है, उसको प्राइमेवल बोलते हैं ना, ठीक है। प्राइमेवल यानी जो ऐतिहासिक होता है, जो पहले से संबंधित होता है, पहले के वक्त से होता है, उसको प्राइमेवल बोलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक सवाल आपका पूछा गया इरूडाइट, तो यहाँ पर इग्नोरेंट इसका आंसर होता है, और ये तीनों का मतलब विद्वान होता है, ज्ञानी जिसको बोलते हैं। यानी आप यहाँ पर और भी वर्ड अपना डिक्शनरी में ऐड कर सकते थे। स्कॉलरली हो जाता, हाईब्रो हो जाता, हाईब्रो हो जाता, और एक वर्ड हो जाता सेवी। मैं आपको जो बोला था कि सारा प्रीवियस ईयर के सवाल मैं आपको दूंगा, वो मैं दे रहा हूँ, ठीक है।
आप देख रहे होगे कि एक ही क्वेश्चन में 3 ऐसे वर्ड हैं जो बाकी एक या उल्टा है। अब मैं मूर्ख बोलूं या अनस्किल्ड बोल सकता हूं मैं, है ना? अनस्किल्ड, मूर्ख नहीं, अज्ञानी है तो मतलब अनस्किल्ड भी है, मतलब फ्रेश होगा, मतलब काम में नया नया आएगा, राव हो बोल सकते हो, स्टूपिड बोल सकते हो, है ना? स्टूपिड बोल सकते हो, इग्नोरांट जैसा यहाँ लिखा हुआ इग्नोरांट हो सकता है। और भी वर्ड जैसे आप बेवकूफ का लिख सकते हो, फैटुअटी है, फुलिश है, फूल है, लुनेसी है, आइडियोसी है, बहुत सारा वर्ड हो गया, है ना? ठीक है, याद रखिए। आप यहाँ नेव भी लिख सकते हो, मतलब जो नया नया है, मतलब जो ज्यादा ज्ञानी नहीं है। ठीक है, इतने सारे वर्ड हो गए, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आपके सामने, यहाँ जो एंटोनिम पूछा गया वो काल्म का पूछा गया। ठीक है, काल्म मतलब शांत, शांत मतलब, और इसका एंटोनिम हो जाएगा कोलाहल करना, कोलाहल। ठीक है, शांत का कोलाहल। तो मैंने शांत का भी बहुत सारा वर्ड बताया है आपको, जैसे एक पीस बताया था, काल्म बताया था, ट्रैंक्विल बताया था, ट्रैंक्विल बताया था, काल्म बताया था, सीरीन बताया था, नहीं, एक हाल क्योन बताया था, हाल योन, ये बताया था। ठीक है, ठीक है। तो एक क्वाइट भी आप लिख सकते हो, क्वाइट मतलब शांत। ठीक है, ये बताया था शांति का, है ना? एक वर्ड इसमें और छूट गया आपका, प्लेसिड हो सकता था, प्लेसिड। अब जो कोलाहल मचाता है, पूरा शोर उल करता है, जैसे एक वर्ड यहाँ ही लिखा हुआ है एजिटेशन, एजिटेशन, हालांकि यहाँ कालम का एंटर हो जाएगा एजिटेशन। ठीक है, देखिए यहाँ सोलेस लिखा हुआ है, सोलेस मतलब होता है संतावना देना। सोलेस मतलब क्या होता है? संतावना देना, संतावना देना, संतावना देना। ईपीएस मतलब मिटा देना, एक्विट मतलब मुक्त करना, मैंने बताया था कल। आप इसका एक्विट करना मतलब क्या बोल सकते हो, मुक्त करना का एक मिलता जुलता वर्ड होता है आपके लिए, छोड़िए नहीं याद आ रहा। एजिटेशन हो गया। कोलाहल का और भी वर्ड लिख सकते हो, जैसे बाबिल लिख सकते हो, बाबिल है, बसल लिख सकते हो, बसल लिख सकते हो, है ना? और भी मिलता जुलता वर्ड में आप लिख सकते हो, ओब्स्ट्री पेरस, ओब्स्ट्री पेरस, है ना? शोरगुल करना, नोआईजी, क्योटिक, है ना? क्योटिक हो जाएगा। और भी एक वर्ड ग्रम्बल लिख सकते हो, बड़बड़ाना जिसको बोलते हैं, ग्रम्बल, है ना? ये सारे वर्ड हुए, इतने सारे, है ना? शांति का, उल्टा का भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए ये भी सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, ओबियस। ओबियस मतलब क्या होता है? स्पष्ट, साफ, अस्पष्ट। अस्पष्ट है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? धुंधला। अब मैं अस्पष्ट का सारा बताता हूं, आप खुद भी बोलिए। ओबियस हो जाएगा। ई से ही 3 वर्ड होता है। ठीक है, ई से ही 3 वर्ड होता है, और वो वर्ड है एक्सप्लिसिट। एक्स, समझिए, एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट लिखिए, इविडेंट लिखिए, है ना? और एक वर्ड और लिख सकते हैं, इक्विवोकल, है ना? इक्विवोकल। बाकी अपरेंट होना, अपरेंट आप लिख सकते हो, अपरेंट लिख सकते हो, ओबियस लिख सकते हो, पैलुसिड लिख सकते हो। पैलुसिड मतलब भी क्या होता है? अस्पष्ट होता है। और एक वर्ड है आपके डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब भी क्या होता है? अस्पष्ट। अब धुंधला में आते हैं, धुंधला में आपका हो जाता है ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर होता है, ओपेक्यू होता है, एम्बिगस होता है, एम्बिगस। कल ही मैंने एक वर्ड बताया था टोरबिड, वो भी होता है। टोरबिड मतलब भी क्या होता है? धुंधला होता है। आप एक वर्ड इनकोहेरेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इतने सारे वर्ड हो गए, मिटा रहा हूं। आइए अगले। देखिए लोकल, लोकल और फॉरेन, इसका कुछ भी मतलब ज्यादा बताने को चीज नहीं है। ध्यान रखे, यदि लोकल है तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरेन। ठीक है, अब अच्छा ओबीएस का यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिप्टिव हो जाएगा आंसर, है ना? यहाँ क्रिप्टिव हो जाएगा, यहाँ फॉरेन हो जाएगा। लोकल है तो फॉरेन है, कुछ भी ज्यादा जानना नहीं है, लोकल है, फॉरेन है ना? कोई इसका ज्यादा कुछ खास नहीं बनता है। एक है आपके सामने ऑब्जेक्ट करना। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? रुकावट डालना, रुकावट डालना, रुकावट डालना हो जाएगा अप्रूव करना। देखिए रिपाइन करना, ऑब्जेक्ट करना दोनों सिनोनिम है ना? रिपाइन करना भी मतलब होता है ऑब्जेक्ट करना। ठीक है, ध्यान रखिए, है ना? देखिए एक यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है आपका टोरिड। अब टोरिड से मिलता जुलता मैंने एक वर्ड आपको बताया था, लिकेरी, पहले बताया था लिकेरी। टोरिड से मिलता जुलता बताया था लिकेरी। और एक वर्ड और लिख सकते हैं जो आपको आगे मिलेगा, हंकी। ये तीनों क्या है? सिनोनिम है, हंकी, ये ला। तो टोरिड, लिकेरी, हंकी तीनों क्या है? सिनोनिम है। ठीक, एक वर्ड आपके सामने आता है लवली, मतलब लास्ट वाला वर्ड है लवली।
तो प्यारा जिसको बोलते हैं, ठीक है, लवली का मतलब क्या हो गया, प्यारा। तो जो अच्छा नहीं उसको खराब बोल सकते हैं, या प्यारा नहीं है वो बोल सकते हैं। तो आप लवली लिख सकते हो, प्रेटी लिख सकते हो, आप यहाँ हबीबी लिख सकते हो, हबीबी, है ना। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट का एक और वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, आप उसमें लिख सकते हो कंप्लेन करना, या फिर आप एक वर्ड और लिख सकते हो क्विच करना, QUE, क्विच करना, ठीक है। अब मैं खराब में वर्ड में चलता हूँ, तो यहाँ पर एक वर्ड आपके सामने आ जाता है लॉसी, ये इसका हो जाएगा लॉसी, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या है, एंटोनिम हो जाएगा। तो लॉसी हो जाएगा, से भी मतलब भी गंदा होता है, से भी मतलब भी क्या है, गंदा होता है। नास्टी भी मतलब गंदा होता है, नास्टी हो गया। क्रमी मतलब ही होता है गंदा, क्रमी, है ना, साफ सुथरा। या डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल मतलब निंदनीय होता है, मतलब वो भी खराब होता है। तो इतने सारे वर्ड हो गए आपके 10, और हर वर्ड से लगभग मुझे नहीं लगता कि मैंने 10 वर्ड या 8 वर्ड से कम आपको बताया होगा। तो टोटल 100 वर्ड आपको मैंने आज डिस्कस किया है। तो इसी तरह धीरे धीरे इसको थोड़ा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे कि एक दिन में हम लोग 20 वर्ड डिस्कस कर सकें। तो ठीक है, धन्यवाद।